घटिया, तेरे संस्कार घटिया, पूरी पूरी रात लाइव पर बैठी रहती है, पता नहीं किस किस को लेकर बैठी रहती है, क्या लगते हैं वो सब तेरे। अब तो आदमियों को भी बुलाना शुरू कर दिया है। क्या कर लेंगे वो सब मिलके सपना का? वो उसकी लाइफ है, वो कैसे जी रही है, किस तरह से जी रही है, वो उसका मामला है। और जो आदमी आकर के इतना बकवास कर रहा था ना, ऐसी औरतें तो होती हैं, ये कर लेती हैं, वो कर दे, तेरे ऊपर तो टिप्पणी कर देता है एक दो, तू कैसी औरत है, तू किस तरह से रहती है अपने सास ससुर के साथ। बेवकूफ़ घटिया कहीं की। मतलब लाइव पे बैठी है और बच्ची, उसकी खुद की बेटी आके पूछती है मम्मा ये कौन है, ये क्या बोल रहे हैं, ये कैसे साइन भेज रहे हैं, तेरे को शर्म नहीं आती? और खुद को एजुकेटेड बताती है, पढ़ी लिखी बताती है। पढ़ी लिखी औरतें इस तरह की बिचिंग करती हैं और फिर साथ में बच्चों को भी इन्वॉल्व करती हैं। ऐसा होता है क्या? उस बच्चे के सोने का कोई टाइम, न जागने का कोई टाइम, रात को 12-1 बजे तक लाइव करती रहेगी और बच्ची सो रही है कि नहीं सो रही है, इधर चक्कर काट रही है, उधर चक्कर काट रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। और आके लाइव में इन्वॉल्व हो रही है उसकी बच्ची। मामा मामी का तू सपोर्ट करने का ढोंग कर रही है ना, वो उनकी ही पोतियाँ हैं। देख रहे हैं वो अच्छे से उनकी पोतियों को किस तरह से गालियाँ दिलवा रही है। राम राम जी सबको। तो अभी हम बात करेंगे उस फर्जी औरत की, इतनी बदतमीज़ और बेशर्म औरत है, कैसे हाथ धो करके सपना के पीछे पड़ी है, उसकी बच्चियों के पीछे पड़ी है, इतनी सारी जलन है तेरे को। और सबसे बड़ी बात, लाइव में बैठी थी और उसकी माँ कितना गंदा गंदा बोल रही थी सपना की बेटियों के बारे में। और वो छोटी सी बच्ची, उसकी खुद की बच्ची कितना तेज होती जा रही है इन चीज़ों में। मतलब लाइव पे बैठी है और बच्ची, उसकी खुद की बेटी आके पूछती है मम्मा ये कौन है, ये क्या बोल रहे हैं, ये कैसे साइन भेज रहे हैं, तेरे को शर्म नहीं आती? और खुद को एजुकेटेड बताती है, पढ़ी लिखी बताती है। पढ़ी लिखी औरतें इस तरह की बिचिंग करती हैं और फिर साथ में बच्चों को भी इन्वॉल्व करती हैं। ऐसा होता है क्या? पढ़ी लिखी औरतें इस तरह की हरकतें करती हैं क्या? ना उस बच्चे के सोने का कोई टाइम, न जागने का कोई टाइम, रात को 12-1 बजे तक लाइव करती रहेगी और बच्ची सो रही है कि नहीं सो रही है, इधर चक्कर काट रही है, उधर चक्कर काट रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। और आके लाइव में इन्वॉल्व हो रही है उसकी बच्ची। ये परवरिश है तेरी, ये परवरिश है। वो सब नोटिस कर रही है क्या हो रहा है। जब हम कहीं भी बैठे होते हैं, बड़े लोग बैठ के बात करते हैं, सब क्या कहते हैं, बच्चों को साइड में रखते हैं। कुछ भी बात हो रही होती है तो हम सब यही कहते हैं कि बेटा जाओ, ये आपके काम की बात नहीं है, आप साइड में जाओ, आप खेल लो। या बच्चों को पहली बात तो खिला पिला के सुला के उसके बाद ही इसको लाइव वगैरह में बैठना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये सपना के हर रिश्ते पर उंगली उठाती है घटिया औरत। जब वो भैया कहती है किसी को तो तेरे को बड़ा इतराज होता है। और जिनको तू लाइव में लेकर के बैठी थी उनके साथ तेरा क्या रिश्ता है? उनके साथ तेरा कौन सा रिश्ता है ये बता। इतने सारे कांटेक्ट बना रखे हैं तूने, कौन से रिश्तेदार है वो तेरे? तेरे को छूट है क्या सबसे बात करने की और सपना को नहीं है? हैं? खुद को क्या समझती है? या तेरे पति के रिश्तेदार हैं क्या ये? वो तेरा हस्बैंड भी देखता होगा ना, इसके तो बड़े कांटेक्ट हैं, इसके तो बड़े बुलावे पर लोग आ जाते हैं भाग भाग के, ये तो बड़ी दूर दूर तक पहुंच रखती है। यही बनाया है ना तूने, ये रिश्ते बनाए हैं ना तूने? हैं? जब देखो उसके पीछे पड़ी रहेगी, जब देखो उसके पीछे पड़ी रहेगी। मेरे को बड़ी चिंता है उसकी बच्चियों की। तेरे को इतनी चिंता होती ना बच्चियों की, यहाँ कुत्ते की तरह भौंक नहीं रहती होती उसके खिलाफ। जब देखो उसके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी रहेगी, उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने वो बोला। कल तक तो कुत्ते की तरह भौंकती थी पूरे ससुराल वालों के खिलाफ। अब तेरा बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया, तेरा कुछ नहीं हुआ, तेरे को भाव नहीं मिले सपना की तरफ से। तू जो चाहती थी ना, तेरे को बड़ा भाव मिले, तेरे को बड़ा VIP ट्रीटमेंट मिले, ठेंगे पे रखा सपना ने। और ये बात सपना ने बोली भी थी कि वो चाहती थी पता नहीं मैं इतनी मीठी मीठी बोल करके उसके अंदर घुसड़ जाऊं। वो हुआ नहीं। सपना तेरे से ज़्यादा समझदार है, तू तो उल्लू है 1 नंबर की। और तेरे को हर गंदी हरकत में तेरी माँ तेरे को सपोर्ट करती है। इवन बच्ची को भी बोल बोल के भेज रही थी, यही पट्टी बढ़ा रही है वो दूसरों के खिलाफ होना। तेरी सास के खिलाफ भी तेरी माँ ने किया होगा। हमने तो तेरे को कभी नहीं देखा सास के जाके पैर छूते हुए, सास से प्यार से बात करते हुए। लड़ाई झगड़े वाली वीडियो देखी है तेरी। और सपना का तू क्या मुकाबला करेगी? चाहे उनके अंदर कितने भी डिफरेंसेस है, चाहे कितने भी मन मुटाव है, फिर भी जब भी जाएगी अपनी सास के पैर छूती है, अपने ससुर के पैर छूती है। ये संस्कार है तेरे अंदर? बात करती है
यही सिखाया तेरी माँ ने, दिख रहा था जो सिखाया है। उनकी बच्चियों के बारे में बकवास कर रही थी, दादा दादी भी देख रहे हैं ना क्या बोल रही थी उनकी पोतियों के बारे में। और तेरे को भी पढ़ा पढ़ा के तेरे घर से बर्बाद कर रखा है। और तेरी छोटी सी बच्ची उसको भी शिक्षा दे रही है, दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों की बिचिंग करना, दूसरों के बारे में ट्रोल करना, यही सब सिखाया तुम्हें। इसीलिए तेरा घर आबाद नहीं हुआ, बैठी है अकेली। सपना दूर होकर के भी अपने सास ससुर से मिलती रहती है, उनके पाँव छुएगी, अच्छे से प्यार से बोलेगी। 100 बार तो सपना ने सॉरी मांगी, तूने कितनी बार मांगी? तू घटिया औरत है, तूने कितनी बार सॉरी मांगी अपने सास ससुर से? क्योंकि तेरी तो कोई गलती नहीं होती, हमेशा वही गलत होते हैं। सास गलत होती है तेरी नज़र में, ससुर गलत होते हैं, पति गलत होते हैं, यही सब आता है देखो। और अगर सब ठीक होना भी चाहे, करना भी चाहेगा ना कोई, तो तेरी माँ होने नहीं देगी। और जहाँ तक सपना की माँ को इतना दोषी बना रहे थे सब कि उसकी माँ का इंटरफेयर है, उसकी माँ ऐसे बोलती है, उसकी माँ ऐसे बोलती है, उसकी माँ बोलती होती ना तो जा जाके सास ससुर के पैरों को हाथ नहीं लगा रही होती। इतने गंदे संस्कार होते तो सपना के। तू घटिया, तेरे संस्कार घटिया, पूरी पूरी रात लाइव पर बैठी रहती है, पता नहीं किस किस को लेकर बैठी रहती है, क्या लगते हैं वो सब तेरे। अब तो आदमियों को भी बुलाना शुरू कर दिया है। क्या कर लेंगे वो सब मिलके सपना का? वो उसकी लाइफ है, वो कैसे जी रही है, किस तरह से जी रही है, वो उसका मामला है। और जो आदमी आकर के इतना बकवास कर रहा था ना, ऐसी औरतें तो होती हैं, ये कर देती हैं, वो कर देती, तेरे ऊपर तो टिप्पणी कर देता है एक दो। तू कैसी औरत है? तू किस तरह से रहती है अपने सास ससुर के साथ? बेवकूफ़ घटिया कहीं की। सपना का एक जवाब तेरे अंदर इतनी खलबली मचा चुका है ना, तू हर घटिया हरकत करने पर उतारू हो रखी है अभी। और सपना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अपनी जगह सही है बिल्कुल। उन्हीं की बच्चियों को गालियां दिलवा रही है अपनी माँ से। तेरी माँ बदतमीज़ सपना की बेटियों को गालियां दे रही थी, तो जिन मामा मामी का तू सपोर्ट करने का ढोंग कर रही है ना, वो उनकी ही पोतियां हैं। देख रहे हैं वो अच्छे से उनकी पोतियों को किस तरह से गालियां दिलवा रही है, और किस तरह से गंदी जबान से तेरी माँ उन पोतियों को गालियां निकाल रही है। देख रहे हैं वो मामा जी, जिनका सपोर्ट करने का तू ढोंग कर रही है घटिया औरत। और अगर मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और इस घटिया औरत को जवाब देने के लिए हर पल हम हर समय तैयार हैं। इसकी एक एक बात का जवाब दिया जाएगा घटिया औरत का।